हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना फुल डे क्लीनिंग रूटीन और अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं कुछ हैबिट्स को फॉलो करके अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखती हूँ। आई एम श्योर बहुत सारी होम मेकर्स इन सारी हैबिट्स को फॉलो करती ही होंगी, बट क्या होता है ना, कभी कभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ हमेशा हमें सीखने को मिलती है। तो हो सकता है आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, कोई ऐसी टिप हो जो आपको पसंद आए और आपके काम आ जाए। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ और कौन कौन सी वो हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करके ये सारे काम बहुत ही आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो आदत होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कि हमको अपना बेड सुबह सबसे पहले बनाना चाहिए। क्योंकि अगर बेडरूम मेसी दिख रहा है ना, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न होता है एक मेसी बेडशीट और बेड का प्रॉपर तरीके से अरेंज ना होना। आप कभी भी देखिएगा कि अगर आप अपने बेडरूम को कितना भी मेसी कर लीजिए और अगर आप बेडशीट को प्रॉपर बिछा देते हैं, उस पर क्विल्ट अच्छे से रख देते हैं, तो आपको आधा बेडरूम तो साफ ऐसे ही दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले उठकर अपनी बेड की बेडशीट चेंज कीजिए अगर चेंज करनी है तो, और अगर चेंज नहीं भी करनी है तो उसको एकदम रिंकल फ्री करके प्रॉपर उसको जो है ना बिछा दीजिए। और दूसरा काम होता है कि डस्टिंग। अब देखिए मेरे यहाँ पर ना पास में जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी दिखाया था कि मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पर जो डस्ट है ना, वो बारीकी वाला काम चल रहा है। अभी जो कार्विंग होती है ना पत्थर पे, वो वाला काम चल रहा है। तो उसकी डस्ट इतनी बारीक होती है कि चाहे आप खिड़की दरवाजे बंद रखें, पर्दे लगा कर रखें, वो फिर भी अंदर आ जाती है। और मेरा घर एकदम जस्ट सामने की तरफ ही पड़ता है, तो ज़्यादा दूरी भी नहीं है उसमें, इसीलिए बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। मतलब दिन में शायद 2 बार अगर आप कपड़ा नहीं मारेंगे ना, तो लगेगा ही नहीं कि आपके घर में, लगेगा कि पता नहीं 6-8 दिन से शायद डस्टिंग ही नहीं हुई है। अभी आप देख सकते हैं कितना डस्ट है इसके ऊपर, जबकि शाम को ही मैंने इसको जो है ना वाइप किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब है ना दोनों शिफ्ट में काम चल रहा है, रात भर भी काम चलता है और सुबह भी काम, दिन भर भी काम चलता है, तो आप शाम को भी अगर डस्टिंग करके रखेंगे ना, तो सुबह तक आपको वापस ऐसी ही डस्ट वापस एक्यूमुलेट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप इतने ज़्यादा डस्टी एरिया में हैं तो आप है ना इनको कवर करके रखिए जो आपके फर्नीचर हैं। अब मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैं कवर करके इसको नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जैसा कि आप जानते हैं डॉग्स हैं 3-3, और जिनमें से जो छोटी वाली है ना जूजू, वो क्या करती है ना, कपड़ा खींच देती है। एक बार ऐसा हो गया था, उसने गुस्से में कपड़ा खींचा खेलते खेलते और टीवी एकदम गिरते गिरते ही बचा था। तो मेरे साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इशू है, मैं इसको ढककर नहीं रख सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे दिन में 3-4 बार इस पर कपड़ा मारना ही पड़ता है। और कुछ ना कुछ हम ना काम करते रहते हैं, तो गड़बड़ ये भी हो जाती है कि हम उठा के ना कुछ भी सामान रख देते हैं। हमें जो भी खाली सरफेस दिखता है ना, वहाँ पर सामान रख देते हैं, जिसकी वजह से एकदम क्लटर्ड लगता है रूम। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सामान आपने जहाँ से उठाया उसको उसकी जगह पर वापस रख दें, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट हमें प्रैक्टिस में अगर ले आएंगे ना, तो वो बहुत आराम से हम कर पाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया, और मुश्किल से 5 मिनट लगता है इसको डस्टिंग करने में, और एकदम से क्लीन हो जाता है सब कुछ। उसके बाद जो एक हैबिट मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, वो है लॉन्ड्री जो होता है ना, वो हमें डेली बेसिस पर करना ही चाहिए। मेरे घर में लॉन्ड्री काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि डॉग्स हैं मेरे पास, तो इनके कपड़े भी जो है ना मैं हमेशा ऑल्टरनेट डे पर धुलती हूँ। जो भी इनके ब्लैंकेट्स होते हैं, जैसे अभी मैं इनके ब्लैंकेट्स धुलने के लिए लगा रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, ये करीब आई थिंक 8:30 बज रहे होंगे, और एक लोड ऑलरेडी धुल चुका है हमारे कपड़ों का। अब बच्चों के कपड़े धुलने जा रहे हैं, तो इनके ब्लैंकेट्स में है ना 2 सेट्स रखती हूँ, एक धुल जाता है और एक
बिछाया हुआ होता है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपके पास डॉग्स हैं, अगर आप पेट पेरेंट हैं और अगर आप थोड़ा सफाई नहीं रखेंगे बच्चों के कपड़ों की, तो आपके घर में एक अजीब सी स्मेल रहेगी। मेरे फ्रेंड्स जो भी घर पे आते हैं ना, वो हमेशा एक बात ज़रूर बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे 3-3 डॉग्स हैं और मेरे डॉग्स को ना हमेशा हर जगह पे एक्सेस रहता है। कहीं पे भी बैठते हैं, वो सोफ़े पे भी बैठते हैं, बेड पे भी जाते हैं। मैं कभी उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ कि आपको यहाँ नहीं बैठना है। उसके बावजूद ना मेरे घर में कभी भी कोई गंदी स्मेल, किसी भी तरीके का ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। वो लोग हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा करती हूँ। जैसे आप बेडशीट देख रहे हैं ना, जो भी मैंने बिछाई है सोफ़े पर, ये हर अल्टरनेट डे चेंज होती है। बच्चों के भी जो बेडशीट्स होती हैं या फिर मैं जो उनके ब्लैंकेट्स ओढ़ने के लिए देती हूँ, बिछाने के लिए देती हूँ, वो हर अल्टरनेट डे पर धुलते हैं। मतलब कई बार आस पड़ोस में लोग बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ तो कितने सारे कपड़े धुलते हैं जबकि तुम 2 लोग हो। लेकिन अब क्या बताया जाए कि भाई हम 2 लोग नहीं हैं, हम 5 लोग हैं। तो 5 लोगों की फैमिली में डेली कपड़े धोना ज़रूरी होता है। अगर एक दिन भी आप कपड़े नहीं धोएंगे ना, तो वो फिर एकदम बर्डन हो जाता है, कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दुगना टाइम लगता है कपड़ों को धोने में भी, उसके बाद उनको समेटने में भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा देर लगते हैं लॉन्ड्री में, तो फिर हम ना उठाकर कपड़ों को ऐसे डंप कर देते हैं और फिर वो तह करने के लिए ना रखे ही रह जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसीलिए लॉन्ड्री हमेशा डेली प्रैक्टिस कीजिए कि एक बार के कपड़े तो आप डेली धो दें, तो कभी भी आपका घर ना क्लटर्ड नहीं लगेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्लटर होता है ना घर में, वो कपड़ों का होता है। कपड़े एक जगह पर हमेशा कभी किसी चेयर पे, कभी किसी एक्स्ट्रा बेड पे पड़े रह जाते हैं और वो हमेशा जो है ना प्रॉब्लम ही देते हैं और गंदा ही दिखता है। नेक्स्ट जो है ना, हमेशा मैं क्या करती हूँ कि जैसे अब ये मैंने यहाँ पर मैट्रेस बिछाया हुआ है, इसको भी है ना मैं हमेशा डबल बेडशीट से कवर करके रखती हूँ। एक मैंने जो नीचे आपने अभी बेडशीट देखी, इसको मैंने प्रॉपर बांध दिया है इसके चारों तरफ और उसके बाद मैं हमेशा इसकी हर ऑल्टरनेट डे पे बेडशीट चेंज करती रहती हूँ। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अगर आप 1 या 2 दिन भी लॉन्ड्री का काम नहीं करेंगे ना, कपड़ों को समेटने का काम, तो कुछ इस तरीके की हालत हो जाती है। कपड़े फैल जाते हैं, कपड़े समेट कर रखे नहीं जाते हैं। अब जैसा कि मेरा छोटा सा एक काम है ड्रेसेस बनाने का। मैं लड्डू गोपाल और कान्हा जी, भगवान जी की ड्रेसेस बनाकर सेल करती हूँ। तो उसका जितना भी सामान होता है ना, वो हमेशा बिखर जाता है अगर आपने 1 या 2 दिन उसको सेट नहीं किया तो अभी पिछले 4-5 दिन से मैंने इसको नहीं देखा था क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा थे और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी घर के काम में भी और ड्रेसेस बनाने में भी। तो मैंने सिर्फ सामान लिया और डंप किया, तो उसकी वजह से देखिए इतना सारा क्लटर हो गया ना कि पूरा मेरा जो ट्रंक है ना वो कपड़ों से भर गया है। तो आज मैंने सोचा फटाफट, मुझे आधा घंटा लगेगा इसको समेटने में, लेकिन इसको मैं आज क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे हमें टाइम मिले ना, हमें करना ही पड़ेगा। घर का कोई भी एक कोना पकड़िए और उसको डीप क्लीन कीजिए। मैं हमेशा यही प्रैक्टिस करती हूँ कि डेली कोई भी एक जगह, चाहे एक छोटी सी ड्रॉर ही क्यों ना हो, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा सा डीप क्लीन करते रहेंगे ना, तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी डीप क्लीनिंग में। और उसकी वजह से ना घर हमेशा क्लीन ही रहता है, बहुत ज़्यादा जो है ना मेस्ड अप नहीं होता है। तो ये हमेशा कोशिश कीजिए कि छोटा छोटा सा हिस्सा अपने घर का डेली अपने रूटीन के काम के बाद में एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर क्लीन कीजिए। तो देखिए, बातें करते करते पूरा जो है ना मेरा ये काम भी हो जाएगा अभी, और मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगा था इस काम को करने में। और बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉपर तरीके से अब सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं, सारी लेसेस एक जगह पर और सारे कपड़े एक जगह पर। तो देखिए, ये हो गया है एकदम फटाफट मेरा काम कंप्लीट। नेक्स्ट जो है ना, वो मेरी आदत में हमेशा से शामिल है कि मैं अपने घर में कारपेट्स, रग्स और जो फुट मैट्स होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। क्योंकि इससे क्या है ना, एक तो घर सुंदर भी लगता है, नो डाउट, प्लस थोड़ी सी डस्ट का जो है ना प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर हम कारपेट्स रखेंगे या रग्स रखेंगे तो हमारी आदत हो जाती है पैर पहुँच के चलने की। उसके बाद एक लॉन्ड्री बास्केट्स इस तरीके की हमेशा होनी चाहिए ताकि कपड़े गंदे जो हैं वो इधर उधर ना बिखरे रहें। तो मैं ये 2 लॉन्ड्री बास्केट रखती हूँ और इसमें हमेशा कपड़े अपने समेट के रखती हूँ।
साथ ही में घर को हमेशा एक अच्छी खुशबू होनी चाहिए घर के अंदर। तो मैं ये इस तरीके की ना कपूर जो है ना जलाती हूँ मैं इसके अंदर, मतलब ये डिफ्यूज़र है एक्चुअली, तो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र है। आप कपूर डाल दीजिए और इसको छोड़ दीजिए जलने के लिए। ये बहुत अच्छा अरोमा घर के अंदर आता है, कभी भी घर में ना नेगेटिविटी भी नहीं आती है और साथ में एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी होती है। या फिर आप इस तरीके की सेंटेड कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं शाम के समय पे, खासकर आप इनको जलाकर छोड़ दीजिए तो एक बहुत ही भीनी भीनी महक घर में आती है, बहुत अच्छी खुशबू, और साथ में सुंदर तो लगती ही है। और जब किसी दिन पूरा दिन आप काम करके थकें और आपको एक फटाफट से डिनर बनाने का हो, कि अब डिनर तो डेली बनाना ही होता है, बट अगर किसी दिन ऐसा हो कि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कुछ अच्छा भी बनाना है, टेस्टी भी बनाना है और जल्दी भी बनना चाहिए, तो गो टू जो रेसिपी होती है ना, वो मेरे घर में होती है आलू पूड़ी। मतलब आलू की सब्ज़ी और पूड़ी मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और उनको कभी भी खिला दो, मतलब ऐसा वाला रहता है। तो मैं आलू बॉइल्ड, क्योंकि हमेशा मैं अपनी मील प्रेप में बनाकर रखती हूँ, बॉइल्ड आलू हमेशा मेरे फ्रिज में होते हैं। तो देखिए सिंपल 10 मिनट लगते हैं खाना तैयार होने में, क्योंकि सिर्फ टमाटर और अदरक को जो है ना, या तो आप पीस लीजिए या तो पीसेस में कट कर लीजिए और अदरक को कूट लीजिए, इसमें हींग जीरे का छौंक दीजिए और मस्त सारे मसाले डालिए, सूखा जो धनिया होता है, हल्दी, मिर्च, नमक। नमक हमेशा आलू का जब झोल बनाए ना तो दोनों तरीके के डालें, काला नमक और सफ़ेद नमक जो हम डेली यूज़ करते हैं वो, लेकिन काला नमक ज़रूर उसमें ऐड कीजिए क्योंकि उससे इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, एकदम भंडारे वाली सब्ज़ी बनके तैयार होती है। और आज तो जो है ना अजय ने बोला था कि एकदम पतली वाली आलू की सब्ज़ी बनानी है, बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो मैं एकदम वो झोल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसमें भी जो है ना काला नमक का टेस्ट एकदम अलग से आता है। तो देखिए मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक साथ साथ अपनी किचन का काम भी मैं करती रहती हूँ, जैसे जो भी चीज़ें ली हैं उनको वापस समेट के रखना। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत होती है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप खाना बना रहे हैं तो आप सिर्फ ही खाना बनाते रह जाएं और वहाँ पर सामान का ढेर लग जाए। साथ साथ अगर आप समेटते चलेंगे ना किचन, तो खाना बनाने के बाद में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं किचन को वापस अरेंज करने में, और किचन आपकी साफ़ सुथरी रहती है क्योंकि जो भी सामान फैला था हम उसको साथ साथ से समेट कर रख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर आलू मैंने डाल दिए हैं, इसमें थोड़ी देर भूनने के बाद गरम गरम पानी डाल देंगे और बॉयल आने देंगे अच्छे से, और हमारी सब्ज़ी बनके हो जाएगी एकदम तैयार। देखिए कितनी बढ़िया रस्से वाली सब्ज़ी बन रही है। और अभी थोड़ा सा पानी मुझे और कम लग रहा है, तो पानी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। जितना भी पतली आपको सब्ज़ी पसंद हो उस हिसाब से पानी डालिए और इसको 5-7 मिनट बॉयल होने दीजिए अच्छे से। तो मसाले और आलू और पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा और एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। साथ में मैं यहाँ पर बना रही हूँ मीठे पुए, क्योंकि आज व्रत है मेरा और माताजी को भोग लगाने के लिए मैं ये बना रही हूँ। तो सिंपल आटा लिया है गेहूं का और उसके अंदर दूध डाल के इसको एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बना लेंगे। बहुत ही आसान होते हैं ये बनाने और माता जी को पसंद भी बहुत होते हैं, लक्ष्मी जी को तो खासकर इनका भोग चढ़ता है। तो देखिए अच्छा सा एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी, या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हैं, मैं चीनी डाल रही हूँ। साथ में इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। सौंफ डालने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हांस हो जाता है, और आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स करिए, अच्छा सा एक बैटर को ना स्मूथ कर लीजिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा एक फेंट देंगे तो एक बैटर में ना एरेशन अच्छा हो जाता है, फूल जाता है बैटर। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको फेंटिए और उसके बाद घी डालकर तवे पर इसको जो है ना हम नॉर्मल जैसा हम चीला बनाते हैं ना उसी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और फर्स्ट क्लास हमारे जो है ना पुए बनके हो जाएंगे तैयार। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर इनको डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो अगर हेल्थ कॉन्शियस भी लोग हैं तो वो भी इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और ख़ासकर ये जो है ना जो अभी रस्से वाली हमने सब्ज़ी बनाई है उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी
बहुत बनाया करती थी इनको, रस्से वाली सब्ज़ी के साथ में मीठे मीठे पुए, और हम लोग बहुत खाया करते थे। तो देखिए पुए हमारे बनके हो रहे हैं तैयार, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही ईजी रेसिपी है। कभी अगर सिंपल भी कुछ मीठा खाने का मन करे ना तो ये 5 मिनट में बन जाते हैं। जैसे मेरे कान्हा जी के लिए अगर कभी ऐसा होता है ना कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा है क्या बनाऊँ, तो मैं यही बना देती हूँ उनको, तो वो बड़े शौक से जो है ना भोग लगाते हैं। तो बहुत अच्छी ये एक रेसिपी है, जब भी मीठा खाने का मन करे और जल्दी खाने का मन करे और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हो, तो आप इस तरीके के पुए बना सकते हैं और खा सकते हैं। खासकर बारिश के टाइम पे इनको बनाने का मज़ा ही अलग होता है, मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं बारिश के टाइम पे। तो मेरी मम्मी हमेशा ना बारिश होती कहती थी भाई मीठे मीठे पुए बना लो, तो हमें तो तभी से ही आदत पड़ी हुई है। तो देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकी और ये तैयार हो जाते हैं। साथ साथ में बना लेते हैं पूड़ियाँ, और उसके बाद सबसे पहले भोग जाएगा और उसके बाद में हम लोग करेंगे डिनर। तो देखिए बातें करते करते आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मल्टीटास्किंग करेंगे ना तो किचन भी बहुत ईजी तरीके से संभल जाती है और बाकी घर भी। तो बताइएगा आप लोग मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मुझे ढेर सारे मैसेजेस करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और मुझे अपना प्यार कमेंट सेक्शन में भर भर के दीजिए। मुझे बहुत वेट रहता है आपके कमेंट्स का, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।